हेलो गाइस। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि फॉर्म कैसे बना सकते हैं एचटीएमएल के अंदर, और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप एचटीएमएल के अंदर लिस्ट कैसे बना सकते हो। विभिन्न अलग अलग टाइप की लिस्ट आप किस प्रकार से एचटीएमएल के अंदर बना सकते हो, वो सब आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अभी देखिए मैं बताता हूँ आपको लिस्ट के बारे में। यहाँ पर देखिए लिस्ट एचटीएमएल के अंदर होती है तीन प्रकार की। सबसे पहले होती है अनऑर्डर लिस्ट, फिर होती है ऑर्डर लिस्ट और होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये तीन प्रकार की लिस्ट होती है और इन सारी लिस्टों को मैं आपको एचटीएमएल के अंदर इसका कोड लिख के आपको बताऊंगा और कैसे इसका यूज करना है, किस प्रकार से आपको लिखना है, ये सब आपको दिखाऊंगा। ये भी एक लिस्ट के फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये मैंने बनाया है। तो ये 1 2 3 लिख के आ रहा है, वो सब एक लिस्ट है। ये इसको हम ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। ये जो दिख रही है ये ऑर्डर लिस्ट है हमारी। अब अनऑर्डर लिस्ट कैसे बनाते हैं, ऑर्डर लिस्ट कैसे बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट कैसे बनाते हैं, ये सब हम अभी इसमें जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी प्लेलिस्ट की सीरीज को आप ज़रूर वॉच करें। आपको प्रीवियस वीडियो आप अच्छे से देख लें जिसमें आपको सारी डिटेल अच्छे से मिल जाएगी एचटीएमएल के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम अपने फेवरेट कोड पे आते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो यहाँ पे आ गए तो सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। तो इस फाइल का नाम मैं रख देता हूँ अभी फिलहाल मैं list.html। लिस्ट एचटीएमएल के नाम से एक फॉर्म बना लिया मैंने, फाइल बना ली है। अब हम एचटीएमएल का बेसिक कोड लिखते हैं। बॉयलर प्लेट मैंने डाल दी है। अब यहाँ पर सबसे पहले टाइटल लिख देता हूँ मैं। तो टाइटल में लिखने वाला हूँ लिस्ट ट्यूटोरियल। लिस्ट ट्यूटोरियल ये हमारा हो गया है। अब बॉडी के अंदर हम लिस्ट बनाएंगे। तो लिस्ट बनाने से पहले मैं यहाँ पे एक बेसिक टैग लिख देता हूँ, h1 टैग लिखता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट हम बनाने वाले, तो मैंने अनऑर्डर लिस्ट लिख दिया है। अब चलिए अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट बनाने से पहले आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए उसके अंदर कौन कौन से टैग यूज करे जाते हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए यूएल टैग का यूज होता है, जो डिफाइन करता है अनऑर्डर लिस्ट है। और इसके अंदर जो आइटम होते हैं वो एल टैग से आइटम लिखे जाते हैं। और ऐसे ही ऑर्डर लिस्ट होती है, ऑर्डर लिस्ट के हम डिफाइन करते हैं ओएल टैग से ऑर्डर लिस्ट। और जो उसके अंदर जो आइटम होते हैं वो उनको डिफाइन करते हैं हम एल टैग। अब हम एक अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसका लिस्ट का नाम लिखना पड़ेगा। तो मैं h1 टैग के अंदर नाम लिख लेता हूँ, आप कोई भी टैग के अंदर उसका नाम लिख सकते हो। तो लिस्ट का नाम हम रखने वाले हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम जैसे लिखेंगे सब्जेक्ट। अब हमें अनऑर्डर लिस्ट बनानी है तो लिस्ट, अब इसके अंदर हम लिखेंगे यूएल टैग का यूज करेंगे। इसके अंदर हम लिस्ट बनाएंगे तो आइटम सबसे, अब इसके अंदर हम आइटम डालेंगे तो एल टैग का यूज करेंगे जिसके अंदर आइटम रहेंगे। अब आइटम का नाम डालना है हमें। सबसे पहले हमारा आइटम रहेगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन सा है, मान लीजिए मैं मैथ कर देता हूँ। मैथ पहला आइटम हो गया। उसके बाद एक और आइटम ले लेते हैं साइंस। इसके बाद में एक और आइटम ले लेते हैं इंग्लिश। हमने एक लिस्ट बना ली है, अनऑर्डर लिस्ट हमने बनाई है। इसका सब्जेक्ट नाम हमने रखा हुआ है, सब्जेक्ट नाम हमने रख दिया इसका। अब इसके अंदर हमने आइटम डाले हैं। पहला डाला मैथ, साइंस और इंग्लिश, तीन हमने आइटम डाल दिए जिसको आइटम बोलेंगे। इसके सब्जेक्ट के नाम हमने डाले हैं। तो अब इसके अंदर एक चीज़ और होती है गाइस जो मैंने अभी आपको बताई नहीं। अनऑर्डर जो लिस्ट होती है उसके अंदर उसको डिफाइन करते हैं। इसके जो लिस्ट के अंदर जो आइटम रहते हैं उनको पता कैसे चलेगा कि वो लिस्ट के अंदर है। तो उसके लिए एक रेड बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जो आता है वो सर्कल शेप में बन के आता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी दिखने वाली है। तो यहाँ पर सिंपल गुलाब पे क्लिक करेंगे। जैसे ही गुलाब पे जाएंगे, अब देखिए यहाँ पर ये देखो ये हमारा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट नाम की हमारी लिस्ट बनी, इसके अंदर हमारे ये आइटम आ चुके हैं। पहली जो हमारी ये लिस्ट हो गई है। ओके गाइस,
अब इसके सर्कल जो शेप बन के आ रहा है, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो। अब हमको यहाँ पर बनानी है एक और लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। फिर से हम एक एच1 टैग के अंदर लिख लेते हैं। मान लीजिए हम कुछ भी यहाँ पर मैं कमेंट में लिख देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, दिस इज अन दिस इज अनऑर्डर लिस्ट। ओके, अब यहाँ पे हम ऑर्डर एक और लिस्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं दिस इज एन अनऑर्डर लिस्ट, दिस इज ऑर्डर लिस्ट। अब देखिए गाइस, अब हम ऑर्डर लिस्ट बनाने वाले हैं। तो ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक कोई भी लिस्ट बनाते हैं तो उसका नाम डिफाइन करते हैं, लिस्ट के अंदर जो आइटम आएंगे वो है किस चीज़ की। तो अब पहले हमने ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट बनाई थी, उसके अंदर मैथ सब्जेक्ट नाम का ले लिया था। अब इसके अंदर अब हम एक लिस्ट बना रहे हैं क्लास नाम की। तो सबसे पहले क्लास लिख लेते हैं। अब हम ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं, तो ऑर्डर लिस्ट का जो होता है वो होता है ओ एल एलिमेंट। जैसे हम लिखे तो ऑर्डर लिस्ट बनेगी। अब इसके अंदर आइटम लिखने हैं तो वो एल आई टैग से लिखते हैं। जैसे हमने एल आई टैग यूज किया और ऑर्डर लिस्ट आ गई है। अब क्या करना है हमें, अब आइटम का नाम लिखना है। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ, क्लास का नाम लिख देते हैं हम पहला कंप्यूटर साइंस। दूसरा आइटम, दूसरी क्लास लिख लेते हैं हम आईटी, आईटी। तीसरी क्लास ले लेते हैं एक और मैकेनिक्स, पहले सिविल ले लेते हैं, सिविल। अब हमारी 3 हो गई। अब देखो इसको, आप देख सकते हो ये कैसी दिख रही है। अब यहाँ पर मैं शो करने से पहले दिखा देता हूँ, इसके जो ऑर्डर जो लिस्ट होती है, जैसे अनऑर्डर लिस्ट में हमारा जो बाय डिफॉल्ट वो शो हो रहा था वो सर्कल के फॉर्म में हो रहा था, लेकिन ऑर्डर लिस्ट में होते हैं नंबर के फॉर्म में। बाय डिफॉल्ट डालता है 1 2 3 4 ऐसे नंबर के फॉर्म में आते हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो यहाँ पर क्लास नाम के हमने टेब वो बनाई लिस्ट, इसके अंदर हमारे आइटम आ गए, क्लासेस आ गई सब, 1 2 3 4 तीन हमने डाली तो ये नंबर के फॉर्म में आ रहा है बाय डिफॉल्ट। इस तरीके से ये आती है। अब एक और लिस्ट होती है, मैंने आपको बताया था डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं कमेंट में लिखता हूँ, आपको समझने के लिए आसानी होगी, दिस इज अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाने के लिए हमारा एक टैग होता है डीएल टैग। तो डीएल टैग के अंदर अब हमको लिखना है। तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर 2 टैग और होते हैं, एक होता है dt और एक होता है dd। तो dt टैग होता है टेबल, जो हमारी लिस्ट होगी उसका टाइटल डिफाइन करेगा। जैसे हमने इसके अंदर इस अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट थी, उसके अंदर हमने उसका नाम दिया था, लिस्ट का नाम, तो वो हमने h1 टैग के फॉर्म में दिया था। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक अलग से वो होता है टैग, तो dt टैग। अब dt टैग के अंदर अब हम किस टाइप की वो बनाना चाहते हैं लिस्ट, तो लिस्ट का नाम देंगे। तो सब लिस्ट हम बना देते हैं फ्रूट की, फ्रूट्स की। अब इसका एलिमेंट का नाम, तो इसके एलिमेंट का नाम देते हैं dd टैग से, dd दिया है। अब हम एलिमेंट का देखते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं मैंगो, मैंगो। दूसरा हमारा हो जाएगा बनाना, एक और ले लेते हैं हम dd। अब तीसरा हम दे देते हैं क्या, ऑरेंज, ऑरेंज। ओके गाइस,
तो अब देखिए, अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखो ये फ्रूट, इसके अंदर हमारी लिस्ट बन के ऑलरेडी आ गई। इस तरीके से आप मल्टीपल लिस्ट का यूज कर सकते हो इस तरीके से। देखिए गाइस, तो हमारी ये जो होती है 3 प्रकार की लिस्ट होती है HTML के अंदर, जो आप इस तरीके से लिख के इसको यूज कर सकते हो। अब बात आती है, जैसे अगर ये ऑर्डर लिस्ट है, अब इसके अंदर आपको ऑर्डर लिस्ट के अंदर जैसे उसका सर्कल दिया गया, इसके अंदर नंबर्स दिए गए थे 1 2 3। अगर आपको इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए, अलग अलग फॉर्मेट में चाहिए, तो उसके लिए इसको ऑर्डर जो लिस्ट होती है उसका टाइप डिफाइन करेंगे हम, किस टाइप की हमें चाहिए। तो यहाँ पर टाइप लिखेंगे सिंपली। अब टाइप हमारा हम किस प्रकार से देना है, हमें नंबर में चाहिए तो 1 कर देंगे, और ABCD कैपिटल में चाहिए तो A कर देंगे कैपिटल, और स्मॉल में चाहिए तो स्मॉल A सिंपली डाल देंगे, और रोमन में चाहिए तो कैपिटल I एंड स्मॉल I। इस तरीके से अभी मैं फिलहाल देखो कैपिटल I करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखो, ये देखो ये चेंज हो गया इस तरीके से। अगर इसको स्मॉल I कर देंगे तो क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पे आपको स्मॉल I करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर जाएंगे, देखो स्मॉल I में बदल गया। इस प्रकार से आप अपनी लिस्ट की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे एक और था A, अगर हम A डाल देंगे तो क्या होगा, देखिए ABCD में आ गया। तो ये आप इस प्रकार से इसको चेंज कर सकते हो। अगर आपको अनऑर्डर लिस्ट में चेंज करना है तो इसके लिए आपको स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, स्टाइल टैग का यूज करना पड़ेगा। इसके लिए टाइप नहीं है, देखिए इसके अंदर अगर टाइप यूज करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। जैसे मैंने टाइप दिया, इसके अंदर टाइप नहीं होता है गाइस। यहाँ पर देखिए कोई सजेशन में कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर टाइप नहीं होता है। इसके अंदर हमें करनी पड़ेगी स्टाइलिंग। तो सबसे पहले स्टाइल टैग का यूज करते हैं। जैसे स्टाइल लिखिए, अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम लिस्ट स्टाइल करेंगे। तो लिस्ट स्टाइल अब हमें किस प्रकार चाहिए, तो मान लीजिए हमें उसका शेप चाहिए स्क्वायर में, तो सिंपली हम स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्क्वायर बन गया। देखो इस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हो। तो आप इस प्रकार से HTML के अंदर लिस्ट बना सकते हो, विभिन्न प्रकार की इसकी अलग अलग प्रकार से स्टाइलिंग करके आप अच्छी सी डेकोरेशन कर सकते हो लिस्ट को। ठीक है गाइस, तो अभी आपने लिस्ट के बारे में देख लिया है, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो में को लाइक भी करें और आगे भी शेयर करें। और अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो आप मेरे को कमेंट में करके अपनी परेशानी का क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे। तो मैं आपको जल्दी से जल्दी और जितना कोशिश होगी मैं आपको अच्छा से अच्छा आपको सलूशन देने की कोशिश करूँगा। तो आप कमेंट भी करिए, और अभी के लिए इतना ही वीडियो काफ़ी है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।